शांति। आज 1 अप्रैल 2025 है। सफलता हम ब्राह्मण आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो हमें अपने मन में स्मृति रखनी ही है। लेकिन जब हम कर्म करें तो कौन सी विधि से, कौन सी युक्ति से करें जो सफलता सहज रूप से प्राप्त हो। आज का स्लोगन इस बात को स्पष्ट कर रहा है। तो सुनते हैं आज का स्लोगन। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति एक श्रेष्ठ स्थिति है। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों ही कालों को देख करके, उसी स्थिति में स्थित होकर के अपने हर कर्म को करना। जब तीनों कालों को देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को देख करके उसको ध्यान रख करके जब हम हर एक कर्म करते हैं तो हमारा एक एक कर्म फलदायी होते हैं। एक भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जो कर्म व्यर्थ नहीं जाता उसका फल सफल हो जाता है, यानी हम फलदायी हो जाते हैं हमारा हर एक कर्म, जिसको कहते हैं सफलतापूर्वक हमने वो कार्य किया और सफलता हमने अर्जित करी। अगर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने के बजाय सिर्फ एक कालदर्शी या दो कालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो क्या होता है? क्यों, क्या, कैसे, कब के क्वेश्चन मार्क्स हमारे मन और बुद्धि में लग जाते हैं और कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। इसीलिए जो कर्म हम करते हैं वो व्यर्थ के खाते में चले जाते हैं, और जहाँ व्यर्थ के खाते का कर्म हो जाता है उसका फल भी व्यर्थ होता है, यानी सफलता हमारे को नहीं मिलता है। इसलिए तीनों कालों को समझकर, यानी पहले क्या हुआ था, क्या नहीं होना चाहिए, वर्तमान समय हमें क्या करना है, भविष्य में क्या रिजल्ट होगी, इन तीनों बातों को सोचकर समझकर, चाहे लौकिक कार्य है चाहे अलौकिक कार्य है, उसको करते हैं तो सफलता ही सफलता हमें प्राप्त होगी। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अगर तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए हम हर कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए कोई भी हम डिसीजन लेवे उससे पहले हम शांत मन से सोचे समझे, तीनों कालों की स्थिति में स्थित रह करके फिर हम डिसीजन ले, तब हमें सफलता मूर्त बनने की जो वरदान बाबा हमें देते हैं वह सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति।